मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। चलिए 6 जून 2020 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट में क्या क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण रही हैं और आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से पूछी जा सकती हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है WTO से रिलेटेड, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ब्रजेंद्र नवनीत को WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया गया है। तो ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में राजदूत और प्रतिनिधि जो है नियुक्त किया गया और उन्हें WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन मतलब परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया जिनेवा में तैनात किया जाएगा। वे JS दीपक का स्थान लेंगे और नवनीत जो हैं वो आपका तमिलनाडु कैडर के 1999 के IAS अधिकारी हैं और जुलाई 2014 से सितंबर 2019 के दौरान PMO में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है और कल आपको टाइम फॉर नेचर इसका थीम बता दिया गया था, तो इसको सही कर लीजिएगा। जैव विविधता होगा बायोडाइवर्सिटी। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए दिवस मनाया जाता है ताकि जो प्रकृति है और पृथ्वी है उसकी रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए जा सकें। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस जो है लोगों, उद्यमों और समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में एक उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को ही अवैध, गैर कानूनी और अनियमित जो मत्स्य पालन है उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। खैर जो आपका एनवायरनमेंट डे है वो ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस साल का जो थीम रहा है वो बायोडाइवर्सिटी रहा है मतलब जैव विविधता रहा है। तो हर साल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय UNEP द्वारा घोषित विशेष थीम पर फोकस करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आपके एग्जामिनेशन में भी विश्व पर्यावरण दिवस की जो है थीम वो पूछी जाती है। तो जैव विविधता इसका थीम था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में अगर हम लोग स्पेशली बात करें, ज़्यादा थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से GS में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पर्यावरण की समस्या पर पहला जो सम्मेलन हुआ वो 1972 में हुआ और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में करीब 119 मतलब 129 देशों ने पार्टिसिपेट किया। साल था 1972 और हर साल यह दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो हर साल पर्यावरण दिवस की मेजबानी जो है विश्व का एक अलग देश करता है जहां औपचारिक समारोह आयोजित होते हैं। भारत ने पहली बार 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस समारोह की मेजबानी की थी। ग्लोबल वार्मिंग, पिघलते ग्लेशियर, धरती का जो बढ़ता तापमान है और वायु प्रदूषण के कारण बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर दिया जाता है। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करें तो पर्यावरण की समस्या पर पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो साल था 1972 और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 5 जून के बारे में आपको पता चल गया कि क्या क्या पूछा जा सकता है। और रिसेंट में 2018 में भारत ने इसका आयोजन किया था, तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि थीम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। केरल ने के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा की। एग्जैक्टली है क्या ये के फोन प्रोजेक्ट, तो केरल सरकार ने अपने जो महत्वाकांक्षी केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क मतलब के फोन प्रोजेक्ट की घोषणा की है और इसका मकसद सीधा सा है, गरीबों को मुफ्त इंटरनेट पहुंचाना। मुख्यमंत्री हैं P विजयन साहब और उन्होंने फैसले के बारे में सूचना दी कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार के तौर पर घोषित किया है। तो समझ गए होंगे आपको कि मुख्यमंत्री वहाँ कौन है, P विजयन साहब हैं और के फोन प्रोजेक्ट जो है उसका संबंध किससे है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो स्कॉट मॉरिसन साहब जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं
और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि भी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ समझौते पर साइन हुए हैं और टोटल करीब 7 समझौते थे जिनके ऊपर साइन हुए हैं। तो प्रीलिम्स में तो आपका जो पूछा जा सकता है वो यही पूछा जा सकता है कि कितने समझौतों पर साइन हुए हैं, क्योंकि एक बार पूछा गया था 2016-17 के यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, कहीं पे भी पूछा गया था इस टाइप से क्वेश्चन। तो और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन साहब जो हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार विदेशों से लौटने वाले भारतीयों की कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। तो पूछा जा सकता है कि स्वदेश जो है पहल किससे संबंधित है, तो भारत सरकार द्वारा विदेशों से लौटने वाले भारतीयों की कौशल की मैपिंग के लिए आपका ये शुरू करने का निर्णय लिया गया है। स्वदेश पहल जो है शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो 6 जून 2020 के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी क्लासेस करनी है यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी मतलब बीईओ के लिए, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 7080540001, इस नंबर पर आप डेमो लिख के भेज देंगे, आपको एक दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी और आपको जो पेड कोर्स है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिलहाल के इतना ही, थैंक यू सो मच।